मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो कुछ भी हो रहा है, जी न्यूज एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। वहां पर फायरिंग में 5 किसानों की मौत पर लोग अब भी गुस्से में हैं। अब किसानों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है और उनका यह कहना है कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पर पहुंचेंगे। मुआवजे के मरहम को ठुकराते हुए सरकार से सवाल इन किसानों ने पूछा है, क्या दोगुनी रकम हम दे दें तो मारे गए लोगों की वो जान लौटा देंगे? अब से थोड़ी ही देर पहले मंदसौर के कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह पहुंचे थे किसानों को शांत कराने की कोशिश करने के लिए, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनसे मारपीट की। प्रदर्शनकारी शव के साथ धरने पर बैठे हैं। गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने पिपलिया मंडी पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही 2 और जगह जहां कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि बाकी कई ऐसे इलाके जहां धारा 144 एहतियातन लागू कर दी गई है। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बल्क मैसेजेस यानी कि एक साथ कई मैसेज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही राज्य सरकार मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी भी देगी, इसका भी ऐलान कर दिया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, ट्वीट किया, ये सरकार किसानों के साथ युद्ध कर रही है। राहुल गांधी खुद मंदसौर का दौरा करने वाले हैं। ये कलेक्टर है स्वतंत्र कुमार सिंह, पहुंचे थे। इनके साथ देखिए किस तरह से मारपीट की गई और वहां से स्वतंत्र कुमार सिंह फिर निकल लिए। मरहम लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। 5 किसानों की मौत हो चुकी है और उसके बाद चक्का जाम करते हुए प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। कुछ ही देर पहले कलेक्टर पहुंचे थे समझाने के लिए, उनके साथ मारपीट की गई। कलेक्टर स्वतंत्र सिंह फिर उसके बाद वहां से चले गए। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कई जगह धारा 144 लागू है तो कई जगह कर्फ्यू भी है। ये अभी की स्थिति है वहां पर। और क्या कुछ मंदसौर में हो रहा है, सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान का बेटा लगातार बताते आए हैं और ये कहते रहे हैं कि किसानों के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करते रहेंगे। क्या किसानों को गोलियां चाहिए, उनके ऊपर फायरिंग हो और उनकी मौत हो जाए? बिल्कुल पूर्णिमा, यही सवाल है जिसके बाद यहाँ पर किसान भड़के हुए हैं। कल जिस तरह से हालात बने उसके बाद एक बार फिर से यहाँ चक्का जाम किया गया, शव के साथ प्रदर्शन किया गया। मांग ये रखी गई कि जब तक मुख्यमंत्री खुद नहीं। आपको रोकना चाह रही हूँ, कलेक्टर कुछ कह रहे हैं, पहुंचे थे वहां पर, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। टफ एक्शन अगेंस्ट द TI हैज बीन लॉन्च्ड। मैडम का सुबह का आदेश रात में कैसे कर दिया आपने? हमने नहीं तो देखा, बामुश्किल कुछ कह पाए कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह। कहने की कोशिश भी उन्होंने की, टफ एक्शन उन्होंने कहा, यानी कि सख्त कार्रवाई की बात जो पहले भी हो चुकी है। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन समझाने के लिए कलेक्टर पहुंचे थे और वापस भीड़ ने उन्हें कैसे लौटा दिया मारपीट के साथ। ये तस्वीरें आपने देखी। अखिलेश, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हम बताते कहाँ से शुरू हुआ है, इधर रखो सब कैमरे वाले। हम बताते
कहाँ से शुरू हुआ है? इधर रखो सब कैमरे वाले। हम बताते कहाँ से शुरू हुआ है? इधर रखो सब कैमरे वाले। हम बताते कहाँ से शुरू हुआ है? और वापस से एक बार अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मंदसौर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं, लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, भीड़ को खदेड़ा जा रहा है। दो तरफा आगे से और पीछे से, एक तरफ किसान शव के साथ धरने पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग की जा रही है, सुरक्षाकर्मी उनको रोक रहे हैं। एसपी और कलेक्टर यहाँ आए थे, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो आपने तस्वीरें देखी। उसके बाद फोर्स यहाँ पर बढ़ाया गया है। इस इलाके में कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है। पीछे की तरफ भी कुछ लोग जुट रहे हैं, कुछ किसान जुट रहे हैं, उनको खदेड़ने की कोशिश की गई है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा हाईवे जो है किस तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील होता नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर हम बयां कर रहे हैं। सेना की एक टुकड़ी को भी बुलाया गया, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से हालातों को काबू करने। ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक। क्या आश्वासन दिया? कहाँ है पंड्या जी? तो एक बार फिर से रिएक्शन लेने की कोशिश की गई थी कलेक्टर से, लेकिन ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। अखिलेश को हमें रोकना पड़ा था। अखिलेश, ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों को लेकर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले 7 दिन का वाकया हो। इससे पहले कई बार किसान सड़क पर उतरे हैं, कई बार शिवराज सरकार के आगे मांगे रख चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। कोई भी बात आउटकम बाहर नहीं आया कि किसानों को कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल 1 तारीख से आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से 1 तारीख के बाद 2-3 दिन बाद भारतीय किसान संघ इसमें कूदता है और फिर कहा यह जाता कि आंदोलन वापस हो गया, जबकि भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन बाकायदा जारी था। भारतीय किसान संघ इससे अलग हुआ था। उसके बाद हालात क्या बने? जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे उनकी गिरफ्तारी होती है, जिससे किसान भड़कते हैं, किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखता है और टकराव के हालात बनते। कल गोली चल जाती है और आज शव के साथ प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। वो तस्वीरें मेरे सहयोगी लवनीत आपको दिखाएंगे किस तरह से वहाँ पर उस साइड में किसान शव के साथ बैठे हो। 17 साल का अभिषेक पाटीदार, जिसकी मौत हुई है कल गोली लगने से, उसके शव के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। मांग ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उसके बाद ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कलेक्टर एसपी समझाने को आए थे, लेकिन उनके साथ तस्वीरें सबने देखी हैं, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है। अखिलेश, लेकिन बहुत वाजिब सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप तो 1 करोड़ का मरहम लगा रहे हैं, हम 2 करोड़ दे दें तो उन लोगों को लौटा देंगे क्या आप? बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए रुपया से कुछ नहीं होता, 1 करोड़ आप दे रहे हैं, हम 10 करोड़ भी दे देंगे, 100 रुपए इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन जिनकी ज़िंदगी गई है उनका क्या होगा, उसको लेकर बात है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो पत्थर चलाते हैं उन पर भी गोली नहीं चलती है, किसान अपनी बात रखता है तो उस पर गोली चला दी जाती है शिवराज सरकार में। ये अपने आप में किसानों का गुस्सा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टकराव के हालात बने, आज जो कलेक्टर के साथ किया गया वो भी ठीक नहीं कहा जाएगा। और जिस तरह से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, कई ट्रकों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, आज भी यहाँ पर जो मीडिया कर्मी पहुंचे हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, कई गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, यहाँ पर हालात को काबू पाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बेहद टेंस बनी हुई है। जब कलेक्टर एसपी यहाँ से स्वतंत्र कुमार इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वतंत्र कुमार, अभी अभी हमने तस्वीरें देखी, आप पहुंचे थे समझाने के लिए, हुआ क्या वहाँ पर? देखिए, समझाने के लिए पहुंचे थे, जो उनके परिजन थे वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गए थे। इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए और फिर उनके साथ में फिर उन्होंने उनको भड़काना शुरू कर दिया। परिजन अभी भी नॉर्मल हैं, अभी उन्होंने डेड बॉडी रवाना भी कर दी अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ने कोशिश की कि हमारे के साथ में मिसबिहेव करने की, लेकिन अभी एज ए नाउ हम लोग सेफ लोकेशन में हैं और वहाँ पे जो दाह संस्कार हैं जो अंतिम हैं वो उनके परिजन के साथ में हमारी रेगुलरली चर्चा हो रही है, बातचीत भी चल रही है। सर, मैं आपसे फिर से कंफर्म कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि परिजन तैयार हो गए हैं और वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो चुके हैं, कन्वेंस हो गए हैं? हाँ, जी, कन्विंस हो गए हैं और वो पहले भी कन्विंस थे। हम लोग गए थे केवल और केवल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, हम और एसपी गए थे
जाकर के वहाँ पे श्रद्धांजलि दे करके उनको वहाँ से रवाना करने के लिए गए थे। लेकिन सर, आपने वहाँ पर तो पहुंचकर तस्वीरें देखी, वहाँ की स्थिति कैसी है? एंटी सोशल एलिमेंट्स आप कह रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। हाँ, ये बहुत सारे लोग बाहर से आकर के उनके परिजन के बीच में घुस गए हैं और घुस करके उन्होंने मिसबिहेव किया है। और अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उनकी वहाँ पे दाह संस्कार की कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो चुकी है। हाँ सर, ये स्थिति नॉर्मल कैसे होगी अभी? अब नॉर्मल हो गई है, अब पहले से बेहतर हो गई है और बेहतर होने का ही परिणाम है कि उनकी जो अंतिम संस्कार हैं वो होने वाले हैं वहाँ पे। सर, बाकी जगह जहां कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सस्पेंड कर दी गई है, कुछ जगह धारा 144 भी लागू है, सर उसे लेकर अगर बता पाएं कोई जानकारी तो। देखिए, हमारे यहाँ इंटरनेट पूरे जिले में हम लोगों ने सस्पेंड किया हुआ है और 2 जगह कर्फ्यू हम लोगों ने लगाया हुआ है, मंदसौर और पीपीएम मंडी में। और फिलहाल धारा 144 आंशिक रूप से कुछ जगहों पे और भी लगाया हुआ है। स्वतंत्र जी, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि स्थिति काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जी न्यूज़ पर तस्वीरें लाइव हैं सर, और वो तस्वीरें ये बताती हैं कि स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। देखिए, स्थिति ये हो सकता है कि थोड़ी देर पहले की थी। अभी जो जानकारी लेटेस्ट आ रही है कि उन्होंने वहाँ से सर, हम लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। मैं ठीक है, मैं आपकी लाइव विजुअल को मैं पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो बातचीत हमारी परिजनों से हुई है, परिजनों ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से, और हम खुद ही इन एंटी सोशल एलिमेंट से मतलब बातचीत करके इनको बाहर निकाल रहे हैं। ये है मूल मुद्दा। सर, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, किसान ये कह रहे हैं कि गोली जानबूझकर मारी गई, वो तो अपनी मांगे रखने के लिए पहुंचे थे। देखिए, गोली चलाने का किसी भी तरीके से आदेश हमारे द्वारा या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। मैं बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच के जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके द्वारा ये पूरा का पूरा किया गया है इस पूरे आंदोलन को प्रदूषित करने के लिए। सर, आप जांच से पहले ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, आपके मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको पुनः मैं कह रहा हूँ, जांच जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन एज इफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन आई उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी के बाद में रियल पिक्चर सभी के सामने आ जाएगी। अभी हम कुछ भी कहने वाली स्थिति में नहीं है कि क्या इंसिडेंट वहाँ पे आकर हुई, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमने कोई जो फायरिंग का किसी भी तरीके से ऑर्डर नहीं दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। बट सर, कहीं से तो गोली चली होगी, कुछ लोगों पर तो आपने फिर केस दर्ज किया होगा। देखिए, कोई किसी भी तरीके से हम लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र कुमार सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। मंदसौर के कलेक्टर को आप सुन रहे थे और उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वहाँ की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है, सुधर चुकी है, परिवार मान चुके हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी वो मान चुके हैं, जिसके लिए वो पहले कह रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री आए। लेकिन लाइव विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ये बताते हुए कि हमारी तस्वीरें ये कह रही हैं कि अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, वहाँ पर लोगों का प्रदर्शन अब भी जारी है।